वेलकम बैक दोस्तों, मैं वापस आया हूं अपने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो होने वाला है इग्नू बीसीए BCSL 044 कोर्स टाइटल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लैब के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं इस वीडियो का, सॉरी इस पेपर का। सब वीडियो क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से आता है। इसके अंदर हमारा ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। ये 2018 का अपना क्वेश्चन पेपर है। 2018 के बाद से जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सारे ऑनलाइन बोर्ड में हो रहे हैं। तो ऑनलाइन में सिर्फ वाइवा क्वेश्चन दिए होते हैं, वाइवा ही पूछा जाता है। वहां पर कुछ ऐसा प्रोग्राम, कुछ ऐसा कोड, ऐसा कुछ करवा के फॉर्मूला लिखवा के नहीं देखा जाता है। तो बाकी हमारे पास एक ओवरव्यू के लिए होना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन रहते हैं। ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर रहता है 50 मार्क्स का, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, आपको एक डेटा दे देगा, उस डेटा के बिहाफ पे आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसको आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा अपनी स्प्रेडशीट में, यानी एक्सेल शीट में। ठीक है, इसके लिए एक्सेल यूज किया जाता है। तो जैसे इस पहला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एंटर द डेटा इन अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड क्रिएट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 इक्वल इंटरवल्स, यूज एरे फॉर्मूला टू क्रिएट दिस डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए बोल रहे हैं 4 इक्वल इंटरवल्स के लिए, और इसमें आपको एरे फॉर्मूला यूज करने को भी बोला गया है। नेक्स्ट, ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द डेटा, इज द डेटा क्लोज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको हिस्टोग्राम भी परफॉर्म करना है, फाइंड द मीन एंड मीडियन भी निकालना है इसी डेटा का। इफ 5 more data values as given below are added to earlier data, then what would be the mean and median। यहाँ पे कह रहा है अगर ये डेटा इसमें और ऐड कर दिया जाए तो मीन एंड मीडियन क्या होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर है, अ ग्रुप ऑफ 8 पेशेंट्स वर टेस्टेड फॉर अ मेडिसिन विच क्लेम टू एजूस blood pressure. The following table shows their average systolic blood pressure before taking the medicine and 3 months after taking regular dose of medicine। तो एक डेटा आपको दिया हुआ है ये यहाँ पर, इसमें आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में बताया का डेटा है, और इसमें आपको एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए है। इसमें करना क्या है, यूजिंग टी टेस्ट विद द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5%, कैन यू से दैट द मेडिसिन हैज रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर, क्लियरली स्टेट H0 and H1 एंड एक्सप्लेन योर रिजल्ट्स, मेक सुटेबल अजम्पशन इफ एनी। यहाँ पर आपको टी टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करना है, ठीक है, जिसके अंदर इस डेटा को बताया जा सके एंड उसके अपने अजम्पशंस लिखने हैं जो भी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का पेपर आता है जब हमारा थ्योरी भी होता था। अभी फिलहाल वाइवा पे पूरा कंसंट्रेट है। वहां पर इग्नू की तरफ से जो भी एग्जाम हो रहे हैं लैब के, उसमें सिर्फ वाइवा ही पूछा जाता है, तो आपका ऑनलाइन मोड में होता है। तो मैं इसी वाइवा को फोकस को आगे रखते हुए मैंने यहाँ पर कुछ वाइवा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं, जिसमें ये वाइवा क्वेश्चन टॉप मोस्ट है जो हर वाइवा पेपर में पूछा जाता है इस कोर्स कोड के। तो चलिए अपना देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ डिसिप्लिन दैट कंसर्न्स द स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड presentation of data. Statistics study is generally used in scientific, industrial and social problems to understand the statistical population or a statistical model of the related data. Statistics और एक सिंपल वर्ड है क्या एक्चुअली में। स्टैटिस्टिक्स सिंपल वर्ड में जो डेटा होता है, डेटा का कलेक्शन, बहुत सारे डेटा का जो कलेक्शन है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको एनालाइज करना कि उस डेटा से कुछ क्या क्या एनालाइज हो रहा है, क्या क्या रिजल्ट हमें निकल रहे हैं, विच इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी है। नेक्स्ट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कितने टाइप के होते हैं ये। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अगला है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स where data is summarized through the given observations. The summarization is done from a population sample using parameters such as the mean or standard deviation. इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन यूज किया जाता है इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। डिस्क्रिप्टिव statistics can be categorized into the following 4 different categories: measure of frequency, measure of position, measure of dispersion, or measure of central tendency. Measure of frequency, measure of position, measure of dispersion, or measure of central tendency. 4 different categories: measure of frequency, measure of position, measure of dispersion, or measure of central tendency. 4 different categories: measure of frequency, measure of position, measure of dispersion, or measure of central tendency.
इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ descriptive statistics. These statistics are used to conclude the data that depends on random variations such as observational error, sampling variations such as observational error, sampling variation, etc. Next, what is the key difference between data and statistics? In general, people often use the terms data and statistics interchangeably, but there is a key difference between them. Data can be specified as the individual pieces of factual information recorded and used for analysis. In other terms, data is raw information from which statistics are created. For example, unemployment statistics, educational literacy statistics, etc. These types of statistics are called statistical data. लेट्स से अगर हमें ये पता लगाना हो कि कौन से हमारे इंडिया में कौन से स्टेट्स में कितने अनएम्प्लॉयमेंट हैं, कितने एजुकेशनल लिटरेसी कितनी है, तो इन सब का जो हम रिकॉर्ड निकालेंगे ऑन बिहाफ ऑफ देयर लोकल डेटा, वो हमारा कहलाता है स्टैटिस्टिक्स. व्हाट आर दी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक्स? ये कितने टाइप्स? देयर आर 4 टाइप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. इसमें डेटा स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. तो जो हमारा डेटा डिवाइडेड होता है डेटा स्टैटिक्स, वो हमारा मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है. एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा. क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. It is also called categorical data. It normally contains words, narratives, etc. that we label with names. It mainly focuses on the qualities of things in data, and after the qualitative data analyzed, the outcomes comes in featuring keywords, extracting data and ideas elaboration. For example, a person's hair color such as black, brown, red, etc. क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो सिर्फ क्वालिटी को बताता है किसी भी डेटा के, ठीक है. और जो क्वांटिटिव होता है, क्वांटिटिव हमारा जो बताता है वो बताता है उसके नंबर्स, उसकी संख्या. ओके. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केपीआई इन स्टैटिस्टिक्स? केपीआई क्या होता है? केपीआई इज एन एक्रोनियम दैट स्टैंड्स फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. ये एक तरीके का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है. अ केपीआई इज अ क्वांटिफाइबल मेजर टू अंडरस्टैंड इफ वी कैन अचीव द गोल और नॉट. यानी किसी भी डेटा का, अगर हम लोग कोई भी डेटा है, कोई भी अगर उसमें हम स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो केपीआई क्या है? वो हमें ये बताएगा कि इससे हम जो अचीव करना चाहते हैं, जो इस डेटा से जो स्टैटिस्टिक्स निकालना चाहते हैं, वो हम इसमें अचीव कर पाएंगे या नहीं, विच इज कॉल्ड केपीआई इन स्टैटिस्टिक्स. What is normality in statistics? In statistics, normality is behavior consistent with the usual way of behaving of a person. It is an accepted way of social standards and thinking and behaving similarly to the majority and generally seen as a good way in this context. Normality किसी भी डेटा, किसी भी स्टैटिक्स को उसके डिफरेंट और नॉर्मल फॉर्म में उसको डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना, वो हमारा नॉर्मेलिटी इन स्टैटिक्स कहलाता है. Hypothesis testing. Hypothesis testing is mainly used to see if a certain experiment generates meaningful results. Hypothesis testing होता है कि जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट है वो कोई मीनिंगफुल रिजल्ट जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डेटा विच इज सिमेट्रिक टू द मीन एंड डेटा फार फ्रॉम द मीन ऑक्योर्ड लेस फ्रीक्वेंटली. Normal distribution is used to specify the data which is symmetric to the mean के समान ही जैसा ही होता है, and data far from the mean occurred less frequently. Okay, a normal distribution consists of the following properties. Normal distribution की ये सारी properties होती हैं, जैसे इसमें होता है symmetrical, unimodal, mean, central tendency. इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे वाइवा क्वेश्चंस बताए हैं जो मेनली इसके जो BCSL 044 का लैब पेपर होता है उसके अंदर पूछे जाते हैं. आपको इस वीडियो को देखकर जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप उसको अगर प्रिपेयर करके अपने वाइवा को अटेंड करते हो तो आपको काफी हेल्प मिलेगी. ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कोर्स टाइटल के साथ, कुछ और नए कोर्स कोड के साथ. जब तक के लिए थैंक यू सो मच.